काश आदमी वक्त को पकड़ पाता। जीवन की मुट्ठी में बंद सांसों की रेत फिसलती ही चली जाती है और आदमी यादों के खंभे से पीठ टिकाए अपने गुजरे पल को निहारता रहता है। इसी प्रकार एक याद है जो निरंतर हर मोड़ पर बेसब्री से मेरा इंतजार करती रहती है। वह याद है एक सफल अभिनेता, महान गायक, बेहतरीन निर्देशक, एक चटपटे स्वाद वाला खिलंदड़ व्यक्तित्व, इन सभी विभूतियों के मालिक थे अपने ज़माने के मशहूर पार्श्व गायक किशोर कुमार। किशोर कुमार की एक और अदा थी जो व्यस्त जीवन में उभर कर दुनिया के सामने नहीं आ सकी। वह थी उनकी तुकबंदी। इसके अलावा उनकी एक विशेषता यह थी कि वो गाने की पंक्तियों को उल्टा दाएं से बाएं बड़ी सहजता से गा लेते थे। मजाक में जब कभी उनसे कोई कहता कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो झट से जवाब देते, मेरा नाम रसोकी मारकू है। अफसोस की बात यह है कि उनकी तुकबंदी उनकी आवाज़ में कहीं रिकॉर्ड नहीं की गई, इसलिए आपको मुझे ही सहना पड़ेगा। तुकबंदी कुछ यूं है। अरे 500 पदारथ 500 पदारथ सब जहान को सुधारत। 500 पदारथ सब जहान को सुधारत। गायन को बढ़ावत जामे चूना चौकसाई है। गायन को बढ़ावत जामे चूना चौकसाई है। सुपारिन के साथ साथ मसाल मिले भांट भांट। सुपारिन के साथ साथ मसाल मिले भांट भांट। जामे कट्ठे की रत्ती भर थोड़ी सी ललाई है। जामे कट्ठे की रत्ती भर थोड़ी सी ललाई है। बैठे हैं सभा माझ बात करे भांट भांट। बैठे हैं सभा माझ बात करे भांट भांट। ठुकन को जाट बार बार जाने क्या बड़ाई है। ठुकन को जाट बार बार जाने क्या बड़ाई है। कहे कबीर किशोर दास चतुरन की चतुराई साथ। अरे कहे कबीर किशोर दास चतुरन की चतुराई साथ। पान में तमाकू किसी मूर्ख ने मिलाई है। पान में तमाकू किसी मूर्ख ने मिलाई है। किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को खंडवा मध्य प्रदेश के एक नामी वकील कुंजीलाल के यहाँ हुआ था। किशोर कुमार का असली नाम आभास कुमार है। इन्होंने अपने जीवन के हर क्षण में अपनी जन्मभूमि खंडवा को याद किया है। वो अक्सर कहा करते थे, दूध जलेबी खाएंगे, खंडवा में बस जाएंगे। उनकी अंतिम इच्छा भी यही थी कि उनका अंतिम संस्कार खंडवा में किया जाए। किशोर कुमार ने 4 शादियां की। उनकी पहली पत्नी थी बंगाली गायक और अभिनेत्री रूमा गुहा उर्फ रूमा घोष। रूमा विवाह के पश्चात भी फिल्मों में काम करना चाहती थी, लेकिन किशोर कुमार चाहते थे कि रूमा घर संभाले। इसी बात को लेकर विवाद हुआ और अंततः दोनों अलग हो गए। किशोर कुमार ने अपनी दूसरी शादी अपने ज़माने की सबसे खूबसूरत और सफल अभिनेत्री मधुबाला से की। विवाह पश्चात ही पता चला कि मधुबाला के दिल में छेद है। वे इलाज के लिए लंदन गए, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। 23 फरवरी 1979 को मधुबाला की अस्वयं मृत्यु के साथ यह संबंध भी समाप्त हो गया। योगिता बाली इनकी तीसरी बीवी बनी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद योगिता बाली ने किशोर कुमार से तलाक लेकर मिथुन चक्रवर्ती से शादी कर ली। तन्हाई के सागर में डूबे किशोर कुमार को लीना चंदावरकर ने सहारा दिया और अंतिम समय तक उनके साथ रही। इनकी 2 संतानें हैं, रूमा गुहा से अमित कुमार और लीला चंदावरकर से सुमित कुमार। किशोर कुमार ने देव आनंद से लेकर राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के लिए गाना गाया। उन्हें सफलता की नई बुलंदियों तक पहुंचाया। इन अभिनेताओं पर किशोर कुमार की आवाज़ इतनी फिट बैठती थी कि लगता था जैसे किशोर कुमार उनके अंदर बैठे हों। हिंदी फिल्मों में अभिनय, गायन और निर्देशन के अलावा इन्होंने मराठी, गुजराती, बंगाली, कन्नड़, भोजपुरी, मलयालम, उड़िया और उर्दू सहित
कई भारतीय भाषाओं में गाया। इन्होंने पार्श्व गायन के लिए 8 बार फिल्म फेयर का पुरस्कार जीता। हिंदी फिल्मों में किशोर कुमार के अपूर्व योगदान के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने उनके सम्मान में किशोर कुमार सम्मान शुरू किया है। अपने बड़े भाई मशहूर अभिनेता अशोक कुमार के जन्मदिन पर दिनांक 13 अक्टूबर 1987 में 58 वर्ष की उम्र में हिंदी फिल्मों का यह सितारा सदा के लिए गुम हो गया और छोड़ गया मीठी यादें और चुभती गुदगुदाती हंसाती परछाइयाँ।